शाम का समय था। पक्षी अपने अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर वो बढ़ा जा रहा था बिना किसी थकान और पछतावे के। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। वही उसके पिता की आज्ञा थी। उसका लक्ष्य था यमपुरी, जहां यमराज निवास करते हैं। वो था एक छोटा सा बालक, नाम है नचिकेता। नचिकेता का भेंट एक बार यमराज से हुआ था, जिसने यमराज के जरिए सच्चा ज्ञान प्राप्त किया था। नचिकेता ने छोटी सी उम्र में ही उस ज्ञान को प्राप्त किया था, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर सके थे। चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं नचिकेता की कहानी। नचिकेता महर्षि बाजश्रवा का एक तेजस्वी पुत्र था। एक बार ऋषि बाजश्रवा देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए विश्वजित यज्ञ का आयोजन किए थे। उस यज्ञ में उन्होंने सारी विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को आमंत्रित किए थे। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व ऋषि बाजश्रवा ने घोषणा किए थे कि वो यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इसी कारण यज्ञ में कुछ ज़्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर बाजश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी, लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ और बाजश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सब आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वो उन गायों को दान में दे रहे थे जो कि बूढ़ी हो चुके थे और दूध भी नहीं दे रहे थे। दान का स्तर देखकर सब मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो उन्हें बहुत आया, पर उनमें से कोई कुछ ना कह सका। ना चाहते हुए भी सब ऋषि बाजश्रवा से डरकर दान ले रहे थे। बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता से ये सब देखा ना गया। वो अपने पिता के पास जाकर बोले, पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? दान के नाम पर आप जो दान कर रहे हैं वो तो किसी के काम नहीं आएगा। आप जो गाय दान में दे रहे हैं वो तो सब बूढ़ी हो चुके हैं, दूध भी नहीं दे रहे हैं। ये लोग इन बूढ़ी गायों को लेकर क्या करेंगे? गायों से आप अपना गुजारा कर रहे थे, जब गाय बूढ़ी हो गए तो उनको दूसरों को दान में दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है पिताश्री। क्या इससे आपको यज्ञ का फल प्राप्त होगा, पुण्य मिलेगा? नचिकेता अपने पिताजी को सबके सामने ये सारी बातें बोल दिए। नचिकेता की बातें सुनकर ऋषि बाजश्रवा बहुत क्रोधित हो गए और बोले, तुम अपने पिता को दान के बारे में ज्ञान दे रहा है? क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो कि कौन सी चीज़ दान में देनी चाहिए और कौन सी नहीं? तुम इतनी छोटी सी आयु में मुझे धर्म अधर्म की ज्ञान देने का साहस कैसे किया? तब नचिकेता ने कहा, क्षमा कीजिए पिताश्री, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आप ऐसा दान मत दीजिए जिसे दान पाने वाले को लाभ होने के स्थान पर हानि उठानी पड़े। दान में वो वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्रिय हो। मैं तो आपका सबसे प्रिय हूँ, मुझे ही किसी को दक्षिणा में दे दीजिए। नचिकेता की इस बात का बाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिए, पर नचिकेता ने हट पकड़ ली। वो बार बार वही प्रश्न करता रहा कि पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? नचिकेता की बार बार पूछने पर बाजश्रवा को बहुत क्रोध आया और वो बोले, जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दिया। पिता के मुंह से ये बातें सुनकर नचिकेता तुरंत ही यमलोक की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। अगले ही पल बाजश्रवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो प्रेम से बोले, हे पुत्र, मैंने तुम्हें जो भी कहा है क्रोध के कारण कहा है। तुम मेरे लिए अत्यंत ही प्रिय हो। मैं तुम्हें दान में नहीं दे सकता। मेरे इस बातों को तुम भूल जाओ। तब नचिकेता ने कहा, नहीं पिताश्री, आपने यज्ञशाला में खड़ा होकर समस्त ब्राह्मणों के सामने मुझे यमराज को दान में देने की बात कही है। यदि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो आपका ये वचन मिथ्या हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। ऐसा कहकर वो यमलोक की ओर चल पड़ा। जब वो यमपुरी में पहुंचा, वहाँ पर दो यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है ये बालक जो मौत के मुंह में चला आया? दोनों सोचने लगे। उनमें से एक यमदूत ने नचिकेता से पूछा, हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? नचिकेता ने धीरज के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम
नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ, क्योंकि मेरे पिताश्री ने उन्हें मेरा दान कर दिया है। नचिकेता की बात सुनकर दोनों यमदूत हैरान रह गए। ये कैसा अजीब बालक है, इसे मृत्यु का भय नहीं। एक यमदूत ने कहा, यमराज इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। नचिकेता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगा। नचिकेता ने उत्तर दिया और वहीं द्वार के पास बैठ गया और बीती हुई घटना को सोचता रहा। उसे इस बात का संतोष था कि वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लगातार 3 दिन तक वो यमपुरी के बाहर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वो नचिकेता को देखकर चौंक गए। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण बातों को जान लिए और अपने यमदूत से बोले, नचिकेता को पूरे सम्मान के साथ अपने कक्ष को लाया जाए। यमराज के कक्ष में पहुंचते ही नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उसे देखकर यमराज बोले, हे बालक, मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम धन्य हो। तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे मेरे प्रतीक्षा करते रहे। इस बात का मुझे बहुत दुख है, इसीलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। ये सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा न रहा और बोला, मैं आपकी वरदान का अवज्ञा नहीं कर सकता। आप मुझे पहला वर ये दें कि मैं जब वापस अपने घर जाऊं, मेरे पिता की क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहले की तरह प्यार करे। तो यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, देवता किस प्रकार स्वर्ग में अमर रहते हैं? मैंने सुना है ऐसा अनंत अग्नि के कारण होता है। कृपा करके मुझे इस अनंत अग्नि के बारे में बताइए। एक छोटा सा बालक के मुंह से ऐसा प्रश्न सुन के यमराज आश्चर्य हो गए और उस अनंत अग्नि के बारे में नचिकेता को पूरे विस्तार से बताए। अब पारी थी तीसरी वर की, किंतु इस बार नचिकेता सोच में पड़ गया। अब वो क्या मांगे? उसे तो किस चीज़ की इच्छा नहीं थी। नचिकेता कुछ समय तक सोच में डूबा रहा, फिर बोला, मैं आपसे आत्मा, जन्म, मृत्यु और परमात्मा के रहस्य को जानना चाहता हूँ, कृपया समझाइए। नचिकेता की मुंह से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल ना थी। यमराज इस रहस्य को किस मनुष्य को बताना नहीं चाहते थे। इसीलिए यमराज ने नचिकेता से बोले, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी आयु से बहुत अधिक है। तुम आत्मा के रहस्य को जान के क्या करोगे? यह विषय इतना गूढ़ है कि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। इसीलिए तुम मुझसे और कोई वरदान मांग लो। मुझसे तुम अपार धन संपत्ति मांग लो, मैं तुम्हें ना नहीं करूँगा। नचिकेता ने कहा, धन संपत्ति का मैं क्या करूँगा? आप मुझे केवल एक ज्ञान दे दीजिए। यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए कहा, अगर धन नहीं चाहिए तो तुम मुझसे सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का वरदान ले लो, यह तुम्हारा काम आएगा। इस बार नचिकेता ने कहा, इतना साल जिंदा रह के मैं क्या करूँगा? यमराज चक्कर में पड़ गए, पर वचन दे चुके थे। यमराज ने कहा, इस रहस्य को स्वयं देवतागण भी नहीं जानते। त्रिदेव की अतिरिक्त इस ज्ञान किसी के पास नहीं है। तुम चाहो तो तुम मुझसे अमर वर मांग सकते हो। नचिकेता ने कहा, हे धर्मराज, अगर देवता भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं तो ये ज्ञान मुझे केवल आपसे ही प्राप्त हो सकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं अमर होकर क्या करूँगा? आपने तो ब्रह्मदेव की आदेश से ये विधान बनाया है कि पृथ्वी पर जन्म होने वाला प्रत्येक जीव मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं अमरता का वर मांगकर आपके वचन को मिथ्या नहीं करूँगा। यमराज नचिकेता को हर प्रकार का प्रलोभन देने का प्रयास किए, किंतु नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए, क्योंकि मुझे अन्य कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। एक छोटे से बालक नचिकेता के इतने दृढ़ शक्ति देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उसे आत्मा, जन्म,
मृत्यु के रहस्य को बताने के लिए सहमत हुए। तत्पश्चात नचिकेता ने उनसे पहला प्रश्न पूछा, किसी की मौत क्यों होती है? यमराज बोले, इसे समझाना बहुत कठिन है। एक कर्म फल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है। जो संसार में जीवित पाता है उसका यहाँ रहने का एक तय समय होता है। इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। नचिकेता ने कहा, किस प्रकार से शरीर के माध्यम से ब्रह्म का ज्ञान और दर्शन होता है? यमराज बोले, मनुष्य शरीर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मानंद, नाभि, गुदा और शिश्र के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वो मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। नचिकेता ने कहा, क्या आत्मा मरती या मारती है? यमराज बोले, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वो असल में आत्मा को नहीं जानते। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ना मरती है ना किसी को मार सकती है। तब नचिकेता ने प्रश्न किया, कैसे हृदय में परमात्मा का वास माना जाता है? यमराज बोले, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म इस तरह विराजमान है। इसीलिए दूसरों को बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता ने कहा, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगना पड़ते हैं? यमराज बोले, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पर्वतों पर बरसने से वो एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार रंग, रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सूर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। तब नचिकेता ने प्रश्न किया, कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वो कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज बोले, ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वो स्वयं प्रकट होने वाले देवता है। इसका नाम वसु है। वो मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और इनमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव है। नचिकेता ने कहा, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज बोले, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है? वो नज़र तो कुछ नहीं आता, लेकिन वो परम ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? यमराज बोले, जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। तब नचिकेता ने पूछा, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? यमराज ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परमात्मा का स्वरूप बताए। इसी तरह नचिकेता ने यमराज से सवाल किए, जिसके जवाब यमराज ने दिए। इसी संवाद पर कठोपनिषद की रचना की गई है। महर्षि कठ ने इसे लिखा है। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नमस्ते।